नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां किस्मत, राज और जिंदा रहने की जद्दोजहद सब एक साथ चलती हैं। ये कहानी है क्योटिक हीरोज की, जिसमें हम एक ऐसे राजकुमार के सफर को देखेंगे जिसे अपनी असली पहचान छुपानी पड़ी। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है जो दिल दहला देता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा अपनी आंखों के सामने अपने दादा को अपनी जान बचाते हुए मरते देख रहा है। बस यही एक पल पूरी कहानी का टोन सेट कर देता है, जो कि काफी दुखद और गंभीर है। तो चलिए अब इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। होता यह है कि कहानी का पहला हिस्सा एक जानलेवा भागदौड़ और एक खतरनाक हमले से शुरू होता है, जिसने एक ही झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो बूली पवेलियन में जो कुछ हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। पहले एक मैसेंजर पर हमला, फिर उसके साथियों पर एक खतरनाक सेक्ट का हमला, और इन सब के बीच एक छोटा बच्चा ली शिंग्यू अपने दादा और एक हीरो को खुद को बचाते हुए मरते देखता है। इसी कत्लेआम के बीच शिंग्यू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। और इन सबके पीछे की वजह एक तलवार। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं है। इसका नाम है लॉन्ग क्वान स्वॉर्ड, और पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इसी एक चीज की वजह से वूली पेविलियन में वो खौफनाक नरसंहार हुआ था। तो इस घटना के बाद कहानी एक लंबी छलांग लेती है, पूरे 8 साल की। दोनों अनाथ बच्चे शिंग्यू और लिन श्वान अब अपने नए गुरु यांग शूजी के साथ एक छिपी हुई जिंदगी जी रहे हैं। बाहर से तो सब कुछ शांत लगता है, पर इस शांति के पीछे बहुत गहरे राज दफन हैं। अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। उनके गुरु ने दोनों को बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिए हैं। शिंग्यू को वो दवाइयां बनाना सिखा रहे हैं, जबकि लिन श्वान को एक योद्धा बना रही हैं। यही बात दोनों के बीच एक तनाव और राज की वजह बनती है, खासकर इसलिए क्योंकि शिंग्यू दुनिया से छिपकर मार्शल आर्ट सीख रहा है। ली शिंग्यू के ये शब्द ये साफ बताते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो सिर्फ एक डॉक्टर बनकर नहीं रहना चाहता। उसके अंदर अपने दादा की मौत का बदला लेने की आग जल रही है, और यही आग उसे छिपकर प्रैक्टिस करने पर मजबूर करती है। और फिर आता है वो दिन जो इन दोनों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। उनके गुरु, जिन्हें वो सम्मान से शिफू कहते हैं, उनकी ताकत का एक बहुत ही कठोर, कह सकते हैं बेरहम इम्तिहान लेते हैं, जो पहली नज़र में बहुत क्रूर लगता है। मतलब ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं थी। शिफू बिना किसी रहम के लिन श्वान पर ऐसे हमला करते हैं जैसे वो कोई दुश्मन हो। उसे इतना जख्मी कर देते हैं कि ली शिंग्यून ये सब देखकर कांप उठता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका गुरु ऐसा भी कर सकता है। और बस शिंग्यू से और नहीं देखा जाता। अपनी बहन जैसी दोस्त को मरता हुआ देखकर वो बीच में आ जाता है और पहली बार 8 साल से छिपाया हुआ अपना असली हुनर दिखा देता है। तो यहाँ हमें समझ आता है कि शिफू की इस बेरहमी के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। वो लिन श्वान की छिपी हुई ताकत को बाहर निकालना चाहते थे, और साथ ही शिंग्यूंग को मजबूर करना चाहते थे कि वो अपने डर का सामना करे। ये एक तरह से उन्हें आने वाले खतरों के लिए तैयार करने का एक जरूरी सबक था। इस इम्तिहान के बाद माहौल में एक अजीब सी शांति, या कहें तो बेचैनी छा जाती है। और फिर एक सुबह उनके गुरु अचानक और रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। दोनों अनाथ एक बार फिर अकेले और बेसहारा हो जाते हैं। ये पल उनकी जिंदगी का एक और टर्निंग पॉइंट है। अब वो पूरी तरह से अकेले हैं। उन्हें अब अपनी सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलकर अपना रास्ता खुद खोजना होगा। उनके गुरु उनके लिए सिर्फ एक ही सुराग छोड़कर गए हैं, तिब्बती सैनिकों की घाटी। अब यही नाम उनकी मंजिल है, यही उनकी चुनौती है, और यही वो बुलावा है जो उन्हें एक अनजान सफर पर ले जाता है। तो अब ये दोनों पहुंचते हैं योजो शहर, और यहीं उन्हें पहली बार जियांगू की दुनिया का असली चेहरा देखने को मिलता है। ये जियांगू मतलब मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया, जहां सम्मान भी है, खून खराबा भी, और साजिशें भी। उनकी मासूमियत अब असल खतरे में है। अब पैसे खत्म हो चुके हैं, पेट में भूख है, तो जिंदा रहने के लिए वो एक काम पकड़ लेते हैं, जो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। शिंग्यूंग को एक चोर को पकड़ने के लिए नकली दूल्हा बनना है, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जाल असल में किसके लिए बिछा है। और प्लान, जैसा कि उम्मीद थी, बुरी तरह बिगड़ जाता है। शादी में हमला होता है, और हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जिन्होंने 8 साल पहले वुली पवेलियन में उनके अपनों को मारा था। उनका अतीत घूम फिर कर उनके सामने आ खड़ा हुआ है। इस लड़ाई के दौरान ली शिंग्यू पर एक ऐसे जहर से हमला होता है जो धीरे धीरे उसकी जान ले सकता है।
अब उसके बचने की उम्मीद बहुत बहुत कम है। तो अब सवाल ये उठता है कि गुरु जा चुके हैं, जानलेवा दुश्मन सामने हैं, तो क्या ये दो अनाथ इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रह पाएंगे? और क्या वो कभी लोंगक्वान तलवार का राज जान पाएंगे? कहानी तो अभी शुरू हुई है।